हरियाणा कला परिषद के तत्वाधान में केएल थिएटर सिरसा की ओर से स्वामी विवेकानंद स्कूल के खूबसूरत विवेकानंद ऑडिटोरियम में मुंशी प्रेमचंद जी की कहानी पर आधारित नाटक दो बहनें का मंचन किया गया। 3 दिवसीय नाटक महोत्सव का ये समापन समारोह था। दर्शकों ने खूब तालियां देकर कलाकारों को दाद दी। तीनों दिन नाटक बड़े ही सफल रहे। आइए देखते हैं टू द पॉइंट की ओर से एक खास रिपोर्ट। क्या कहते हैं दर्शक नाटक देखकर। जिंदगी जिंदाबाद, टू द पॉइंट। Eurokids, India's next gen preschool, making learning fun. सभी को नमस्कार। आए सभी दर्शक गणों से मेरा एक सवाल, सुख कहाँ है? कहाँ है सुख? महंगी गाड़ियों में, महंगे मकानों में, कीमती कपड़ों में या बेशकीमती जेवरों में? ना, सुख तो हमारे भीतर ही उपलब्ध है। वेदों और पुराणों में सुख की यही व्याख्या की गई है। प्रसिद्ध कथाकार मुंशी प्रेमचंद जी ने अपनी अनेकों कहानियों में इस तस्वीर को बखूबी दर्शाया है। और आज हम एक ऐसी ही कहानी का नाट्य रूपांतरण देखेंगे। तो भाइयों और बहनों, आइए देखते हैं नाटक दो बहनें। क्यों ना हो, आपने बुलाया हो, मैं आया हूँ। मैं नहीं जानती थी कि तुम खुद को मेहमान समझते हो। अरे वो भी तो तुम्हारा किधर है। अब मान लो भाभी, बेशक मेरी गलती है। मैंने इस दृष्टि से जिससे मेरे मालिक ने खुश न किया हो। अरे लाखों मेरे देव के लाखों भी अब वही कारोबार हर शहर में हमारे खूब एजेंट हैं। अरे बड़े बड़े अफसरों के साथ यार आना है मेरा। इनके मुंह में नोटों के पुलिंदे ठूस ठूस कर आवाज बंद कर दो भाभी। चलो भाभी, बोले हम लोगों से मिलता हूँ और उनकी जरूरतें पूरी करता हूँ। भाभी आप तो बस मुझे दुआ दीजिए, ऐसे शान से जिंदगी कट जाए। अरे जो आत्मा और सदाचार के उपासक होते हैं, अरे कुबेर भी उन्हें लात मारता है, लक्ष्मी केवल उन्हें पकड़ती है। जो उसके लिए अपना दीन मान सब खबरें करते तैयार है। यहाँ पर जितने भी धनी बैठे हैं, अरे सब के सब साले चोर हैं। अरे पक्के डाकू थू। हाँ, कल को मेरे पास रुपए आ गए तो मैं एक भ्रष्ट बनवा दूंगा। बैठ जाएगा, कितनी वाहवाही होती है। अरे यहाँ तो लूट है, लूट। एक वकील आधा घंटा बहस करके 500 रुपए अंतर कर लेता है और एक डॉक्टर जरा
नाटक बेहद सफल रहा। दर्शकों ने तालियां बजाकर कलाकारों का अभिनंदन किया और शो मस्ट गो ऑन। जिंदगी में नाटक अपनी भूमिका निभाता रहेगा। इस अवसर पर सिरसा के प्रसिद्ध साहित्यकार लेखक श्री राजकुमार निजात जी का सम्मान भी किया गया। आइए देखते हैं क्या कहते हैं दर्शक। टू द पॉइंट, जिंदगी जिंदाबाद। नमस्कार, मैं नाटक निदेशक करण लड्डा, केएल थिएटर सिरसा का निदेशक हूँ। अनुभव रंग महोत्सव दूसरा सिरसा में हुआ है, जो मैं बताना चाहूँगा हरियाणा कला परिषद के सहयोग से, उनके तत्वाधान में, संस्कार भारती के सहयोग से और केएल थिएटर नाट्य संस्था, जिन्होंने तीनों ने मिलकर इस अनुभव रंग महोत्सव को किया है। 15, 16, 17 3 दिन अप्रैल में ये अनुभव नाटक महोत्सव था। और मैं बताना चाहूँगा पहले दिन जो प्रस्तुति थी वो मिट्टी दा बाबा, डॉक्टर पाली भूपिंदर द्वारा लिखित नाटक, जिसकी प्रस्तुति केएल थिएटर के कलाकारों ने की, वो मेरे ही निर्देशन में थी। उसके बाद दूसरे दिन जो प्रस्तुति रही वो भिवानी से रवि शर्मा द्वारा निर्देशित नाटक था, गुड बाय स्वामी, जो बहुत ही हास्य व्यंग नाटक था। उसके बाद आज तीसरे दिन जो प्रस्तुति रही वो गौरव खैरवाल जी मेरे साथ खड़े हैं हिसार से, उनके द्वारा थी नटरंग हिसार, दो बहनें प्रस्तुति, लिखित मुंशी प्रेमचंद जी द्वारा। ये अनुभव रंग महोत्सव 2019 में शुरू हुआ था, जिसका पहला शुरुआत की थी। अब ये दूसरा है। 2020 में कोई भी कार्यक्रम नहीं कर पाए, अनुभव की दूसरी सीरीज़ रह गई, तो 21 में इस अनुभव रंग महोत्सव को पूरा किया है। और विस्तार है कि सिरसा में रंगमंच थिएटर जगह जगह तक फैले और रंगमंच का विस्तार हर घर तक पहुँचे। इस तरह का त्यौहार, फेस्टिवल होना चाहिए। मैं विशेष धन्यवाद करूंगा हरियाणा कला परिषद के निदेशक महोदय संजय वसीन जी का। मैं धन्यवाद करूंगा अतिरिक्त निदेशक हिसार मंडल महावीर गुड्डू जी का। मैं धन्यवाद करूंगा संस्कार भारती शाखा संरक्षक श्री राम सिंह यादव जी का, जो कि स्कूल के प्रिंसिपल हैं। जो सभागार है वो उन्होंने ही हमें मुहैया करवाया है, मैं विशेष धन्यवाद करूंगा। बाकी मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं सभी का कि यहाँ बढ़ चढ़कर लोग आ रहे हैं, हिस्सा लिया। और लगभग मैं बताना चाहूँगा इस महोत्सव में लगभग 50 कलाकार आए हैं और दर्शक हर दिन कोरोना की हिदायतों को पूरा करते हुए पूर्णतः 200 दर्शक जो सरकार के आदेश थे वही एक सभागार में थे। और बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जिंदाबाद थिएटर। वर्षों पूर्व मुंशी प्रेमचंद द्वारा लिखित नाटक दो बहनें, ऐसा लगता है जैसे परिस्थितियाँ लगभग आज भी वही हैं, उनमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। और उन परिस्थितियों को छूने की, उनको साकार रूप देने की जो कलाकारों ने उसको साकार रूप दिया है और अपनी प्रतिभा का लोहा मनवाया है, मैं उसके लिए नटरंग हिसार और इस भव्य आयोजन के लिए हरियाणा कला परिषद, संस्कार भारती और केएल थिएटर सिरसा को बहुत बहुत साधुवाद देता हूं। और हमारे मित्र आज संजीव शाद जी जो यहाँ पधारे हैं, उनको भी बहुत बहुत उनका स्वागत और साधुवाद। और आज मुंशी प्रेमचंद द्वारा लिखित नाटक दो बहनें, जो हर काल में सार्थक है और जो बड़ा करारा व्यंग करता है, आज भी जो सोसाइटी है हमारी, जो बड़ी सोसाइटी है, जो लुकी हुई सोसाइटी है, इस पर बहुत गहरा व्यंग करता है। तो आज ये देखने का मौका मिला। हिसार की नाटक मंडली आज यहाँ इस नाटक को प्रस्तुत करने के लिए आई हुई थी, तो समा बांध दिया। लगभग 1 घंटे का कार्यक्रम। बहुत बढ़िया नाटक था, दो बहनें। आज ऐसे नाटकों की ज़रूरत है समाज को अवेयर करने के लिए। जो मैंने देखा इस नाटक में कि आज हम जो है एक फूहड़ की ज़िंदगी जी रहे हैं, हम दिखावे की ज़िंदगी जी रहे हैं। इस नाटक से हमें ये शिक्षा तो ज़रूर मिलती है कि हमें अपना सादा जीवन जीना चाहिए। हमें बेकार की जो है चीज़ें, हमें सीमित जो है अपने साधनों में अपना काम चलाना चाहिए, अपना जीवन जीना चाहिए। और मैं पूरी टीम का जो है 3 दिन से जो है यहाँ नाटक जो चल रहे हैं, जो समाज को एक नई दिशा और एक नई जागृति दे रहे हैं, इसके लिए मैं आयोजकों का भी बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। थैंक यू। दौर के अंदर जब इंटरनेट बहुत हावी है, बच्चों के हाथ में मोबाइल है, लेकिन मैंने देखा कि इस नाटक को देखने के लिए बहुत सारी युवा पीढ़ी भी पहुंची है और हमारे साथ हमारी बिटिया है, दर्शक के तौर पर पहुंची है यहाँ पर। हेलो, कैसा लगा आपको नाटक? मुझे बहुत अच्छा लगा। आजकल देखते हैं वैसे बच्चे ना बहुत ज़्यादा इंटरनेट यूज़ कर रहे हैं, तो वो ना अभी मतलब फ़ोन पे सब कुछ देखते हैं, उनका ना मतलब इतना
वो नहीं है इनको रुचि देखने के लिए, मतलब बार बार जाके देख के वो सारा फ़ोन पे देख लेते हैं। और अभी मतलब मेरे को भी बहुत अच्छा लगा कि आके मतलब बड़े पापा ने जैसे कहा था मुझे कि अच्छा है नाटक इनका, सर जैसे बताते पापा अपने बताते मुझे कि मतलब इनके जो सर है वो बहुत अच्छे हैं और तो बातें भी बताते हैं, तो मुझे बहुत अच्छा लगा यहाँ पे। पहले भी कभी नाटक देखा आपने? नहीं, पहले नहीं देखा। अरे वाह, मुझे जिंदगी बस का पहला नाटक देखा और कैसा लगा आपको? बहुत अच्छा लगा होगा। बहुत अच्छा। क्या कहना चाहोगे अपने साथियों को जो हर रोज मोबाइल में ही घुसे रहते हैं? मैं उनको कहना चाहती हूँ कि हाँ, नाटक देखना बहुत अच्छा नाटक है। और फ़ोन में सारा दिन आइज़ देख तो आई साइट ख़राब हो जाती है उनकी, और एक मेंटल सारा जो बच्चे हैं वो सारा ना फैमिली से बड़ा अलग हो जाते हैं। वो ना अपने फिर फ़ोन में घुसे रहते हैं, गेम्स वगैरह खेलते हैं। उनको बाहर की चीज़ें भी, लोगों से मिलना भी चाहिए, और मतलब नाटक वगैरह वो बहुत अच्छी चीज़ है बाहर। क्या बात है, बहुत बढ़िया गुड़िया का संदेश। और दोस्तों, ये बहुत अच्छी बात है कि आज गुड़िया ने पहला नाटक अपने जीवन में देखा है। निश्चित तौर से मैं ये कहूँगा कि वो ज़िंदगी के बिल्कुल रूबरू हुई हैं और ज़िंदगी को बिल्कुल पास से देखा है। और नाटक हमेशा चिंतन देता है, चिंता नहीं देता, बल्कि नाटक तो एक सोचने का विषय देता है। नाटक एक प्रश्न खड़ा करता है, नाटक उस प्रश्न का हल भी देता है, समस्या का समाधान भी देता है। आपसे मेरा विनम्र निवेदन रहेगा कि अपने बच्चों को नाटक के साथ जरूर जोड़ें, क्योंकि नाटक जीवन दर्शन है और ज़िंदगी जिंदाबाद है। थैंक यू। आज के परिप्रेक्ष्य में मैं समझता हूँ कि ऐसे ही नाटक होने चाहिए, जो कहीं ना कहीं मुझे लगता है मनोरंजन तो एक पार्ट है उसका जी, लेकिन शिक्षा भी होना चाहिए। देखिए, मनोरंजन तो बहुत सारी चीज़ें करती हैं, लेकिन उसके साथ साथ समाज को जागरूक और जागृत करना भी बहुत ज़रूरी है। जिस प्रकार की विषमताएं समाज में आ रही हैं, तो मैं समझता हूँ कि ये नाटक उस पर बहुत अच्छा मतलब चेतना जागृत करता है। और जिस तरह से प्रयास किया केएल थिएटर ने और विवेकानंद स्कूल ने, मेरे माननीय सर राम सिंह सर ने, मैं समझता हूँ कि ऐसे ही प्रयासों को हमें और आगे मजबूत करने की ज़रूरत है, ताकि हर आदमी तक जो हमारा फोक मीडिया है, लोक माध्यम जो है ना, वो हमारी बहुत बड़ी ताकत है। ठीक है, सोशल मीडिया आज आ गया है, लेकिन मैं आज भी कहता हूँ कि फोक मीडिया की जो ताकत है वो कोई नहीं कवर कर सकता, वो कोई नहीं छीन सकता, वो कोई नहीं ले सकता। और उसी कड़ी में जो थिएटर है वो एक बहुत बड़ी कड़ी है, और मैं समझता हूँ कि बहुत अच्छा माध्यम है संप्रेषण का और अपने विचार व्यक्त करने। नमस्कार, मैं अमित लड्डा पत्रकारिता क्षेत्र से भी जुड़ा हुआ हूँ सिरसा शहर में, और करण जी के सहयोग से, करण जी के साथ से मैंने इस फेस्टिवल में आया और इस फेस्टिवल को मैंने देखा। इसमें 3 नाटक हुए 3 दिनों में। पहला था मिट्टी दा बाबा, जिसने संदेश दिया कि सरहद पर लड़ने वाला सैनिक हर कोई एक दूसरे की जान का दुश्मन नहीं होता। किस तरीके से सरकारें, राजनीति और किस तरीके से ऐसे मुद्दे आ जाते हैं जिनकी वजह से वो एक दूसरे के खून के प्यासे हो जाते हैं। उसके बाद दूसरे दिन जो नाटक हुआ वो था गुड बाय स्वामी। किस तरीके से पाखंड बाबा लोग करते हैं और हम उनके अधीन हो जाते हैं, और किस तरीके से हम लोग उसमें अपने जीवन को तबाह करते हैं, वो उस नाटक से उसको मंच पर दर्शाया गया था, जिससे हमें बहुत अच्छा संदेश मिला कि बाबाओं से हमें दूर रहकर अपनी संस्कृति में विश्वास रखना चाहिए। तीसरा दिन जो कि आज का समापन समारोह था, इसके अंदर नाटक था दो बहनें। एक ऐसा संदेश था कि हमें चकाचौंध वाली ज़िंदगी को छोड़ करके एक आधारित ज़िंदगी पर ही अपना जीवन व्यतीत करना चाहिए। ये तीनों नाटक ऐसे थे जिन्होंने अपने ऐसे संदेश दिए, और मैं ये दावे के साथ कह सकता हूँ, यदि हम लोग इन नाटकों में दिए गए संदेशों पर अमल करें और अपने जहन में बिठा लें, तो हम ज़िंदगी में कभी कोई जंग हार नहीं सकते। आदाब, ज़िंदगी जिंदाबाद। मैं हूँ आपका दोस्त और होस्ट संजीव शाद, और इस वक्त हम नाटक देख के अभी सभागार से बाहर निकले हैं। नाटक का नाम 2 बहनें, मुंशी प्रेमचंद जी की कहानी पर, और गौरव जी उनके निर्देशक मेरे साथ हैं। गौरव जी, सबसे पहले बहुत बहुत बधाई आपको, बहुत खूबसूरत नाटक था आपका। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, मैं तहे दिल से आप सभी का बहुत बहुत धन्यवादी हूँ। ये मुंशी प्रेमचंद का जो नाटक है आपका, कौन सा कितना शो है? ये मेरा एक्चुअली में सेकंड शो है। सेकंड शो जी, सेकंड शो है। तो कितने बच्चे आपके साथ काम करते हैं? बच्चे तो काफ़ी सारे हैं, क्योंकि वर्कशॉप वगैरह भी लेते हैं हम लोग बच्चों की, तो उसमें हम लोग तैयारी भी करवाते हैं। तो एक हमारी एक वर्कशॉप थी, उसमें एक तैयारी थी जिसको हमने मुकम्मल किया, और बच्चों ने भी बहुत लाजवाब किया, और मुझे इस बात की बहुत बहुत खुशी है। इस बात को जनता ने भी बहुत सराहा, बहुत तारीफ़ की। गौरव जी, एक बात उठकर आ रही है कि नाटक को शिक्षा का एक हिस्सा बनाया जाए। जी, क्या चाहते हैं आप कि नाटक थिएटर
की बात स्कूल के पाठ्यक्रम में हो, ऐसा कुछ आपके दिमाग में हो? मैं समझता हूँ ये बहुत ज़रूरी है जी क्योंकि सर जो रंग कर्म है जी। वो बच्चों को जीने के नए आयाम देगा, अरे वाह। उनके ज़िंदगी के जो पहलू है, जो सवालात हैं उनको हल करेगा। और मैं समझता हूँ कि कहीं ना कहीं आजकल जैसे बच्चे स्ट्रेस डिप्रेशन का शिकार हो रहे हैं, अगर वो थिएटर करेंगे तो उनमें एक अलग तरह का आत्मविश्वास, एक कॉन्फिडेंस, और वो हर तरह के जो स्ट्रेस हैं डिप्रेशन से उनसे दूर हो जाएंगे, बिल्कुल दूर हो जाएंगे। लेकिन एक बात और भी है, कोविड का जो ये माहौल चल रहा है, थिएटर के कलाकारों के लिए भीड़ चाहिए, लेकिन आप क्या सोचते हैं कि थिएटर के कलाकार इस माहौल में क्या सोच रहे हैं, उनको क्या करना चाहिए और किस तरह से थिएटर को आगे प्रमोट करना चाहिए आज के माहौल में? देखिए सर, मैं समझता हूँ भीड़ की ज़रूरत नहीं है। मैं चाहता हूँ कि क्वालिटी, मतलब जो लोग हैं जो देखना चाहते हैं, मैं क्वालिटी भी यकीन करता हूँ कि जितने भी दर्शक आएँ वो देखने वाले आएँ, समझने वाले आएँ, संदेश को जो दे रहे हैं संदेश उसको समझ के अपने जीवन में ग्रहण करने वाले आएँ। क्या बात है जी, बहुत बढ़िया। मैं भीड़ नहीं चाहता हूँ और भीड़ कभी अच्छी नहीं होती, अच्छे लोगों की भीड़ नहीं होती। करण लड्ढा मेरे साथ हैं, केएल थिएटर के डायरेक्टर हैं। करण, पहले तो बहुत बहुत बधाई आपको ये 3 दिन का नाटक महोत्सव करने के लिए। कैसा अनुभव रहा? ये कोविड का सीज़न भी था, बहुत बड़ा युद्ध था, आपने नियमों का भी पालन किया, क्या कहना चाहोगे दर्शकों को? मैं बताना चाहूँगा कि कोविड का जो समय चल रहा है, इस महामारी का जो समय है, जैसे हमारे माननीय प्रधानमंत्री महोदय ने कहा है कि जिस समय समस्या है उसी को आप अवसर में बदल दें। अरे वाह। बेशक एक समस्या आई है, बट अवसर को देखा जाए तो रुकना ज़िंदगी का नियम नहीं है। जब प्रशासन द्वारा या कोई भी कार्य नहीं रुक रहे हैं तो कला क्यों रुके? तो मैंने सोचा कि रंगमंच को भी नहीं रुकना चाहिए। जो भी सरकार द्वारा हिदायतें दी गई उनको पूरी तरह से पूरा किया गया है। और मैं बताना चाहूँगा कि जो पहले फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने सारे इसके निर्देश जाने कि कितने ऑडियंस में लोग सभागार में लोग आ सकते हैं, ओपन में कितने पहुँच सकते हैं। तो सरकार के पूरे जो आदेश थे, कोरोना के जो नियम और पालन थे, पूरे आदेश पालना की है, उसके बाद ही फेस्टिवल का आयोजन किया गया है। बहुत मुश्किल होता है समस्याओं में समाधान ढूंढना, और हर समस्या का समाधान उसी की जेब में होता है दोस्तों। रंगमंच हमेशा समाज को नई दिशा देता है और नया अनुभव देता है, और ये थिएटर निश्चित तौर पर बड़ा ही कामयाब रहा। तमाम रंगकर्मियों ने आकर यहाँ पर अपनी कला के रंग बिखेरे, कला के खूबसूरत नमूने आप सबके सामने प्रस्तुत किए, और नाटक ने दर्शकों की आंखों में आंखें डालकर कहा कि ज़िंदगी जिंदाबाद।